नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का और बात 60 के दशक की, जब बंबई के गैलॉर्ड्स में बीएस थापा के साथ अंजू महेंद्रू से राजेश खन्ना की पहली मुलाकात हुई। जतिन और अंजू महेंद्रू के नाटक की रिहर्सल अब शुरू हो चुकी थी। हरिदत्त बताते हैं कि इस नाटक का नाम था महंगा सौदा। नाटक की रिहर्सल करते करते जतिन और अंजू की मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया। अंजू बंबई के खुले विचारों वाली लड़की थी जिसकी परवरिश एक आधुनिक माहौल में हुई थी, और वहीं जतिन का ताल्लुक एक पारंपरिक पंजाबी परिवार से था। अंजू थोड़ी बहुत मॉडलिंग कर चुकी थी और अब फिल्मों में काम करना चाहती थी। फिल्मी दुनिया से उसके परिवार का करीबी नाता भी था। अंजू के नाना राय बहादुर चुन्नीलाल किसी जमाने में बंबई के मशहूर फिल्मिस्तान स्टूडियो के मालिकों में से एक हुआ करते थे। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार मदन मोहन उसके मामा थे, और ऐसे परिवार से आई अंजू फिल्म इंडस्ट्री के तौर तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ थी। वहीं जतिन के परिवार का फिल्म इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। शुरुआत में इन्हीं तौर तरीकों पर लंबी बातें होने लगीं। धीरे धीरे दोनों को साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा। रिहर्सल के दौरान जतिन उससे अपने सपनों का, अपनी चाहतों का जिक्र छेड़ देता। बातें करते हुए कैसे घंटों गुजर जाते एहसास ही नहीं होता था। हर गुजरते दिन के साथ दोनों की दोस्ती और गहरी होती जा रही थी। नाटक की रिहर्सल कभी पाटकर हॉल में तो कभी भोला भाई मेमोरियल बिल्डिंग में हुआ करती। भोला भाई मेमोरियल बिल्डिंग वही जगह है जहां जतिन की जिंदगी से जुड़ा एक बेहद अहम वाकया हुआ। थिएटर के दौर के जतिन के कुछ दोस्त बताते हैं कि उस जमाने में मशहूर एक्ट्रेस और शम्मी कपूर की पत्नी गीता बाली का दफ्तर भोला भाई मेमोरियल बिल्डिंग में हुआ करता था। गीता बाली ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर 12 साल की उम्र में एक बाल कलाकार के रूप में शुरू किया था। बाद में कड़े संघर्षों के बाद गीता बाली एक बड़ी स्टार बनी और 50 के दशक के लगभग हर बड़े एक्टर के साथ काम किया। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग गीता बाली से मिलने उनके इसी दफ्तर में आते थे। जतिन जैसे स्ट्रगलर्स बिल्डिंग के बाहर खड़े इन लोगों को हसरत भरी नजरों से देखते थे। जतिन ने निर्माताओं और गीता बाली से मिलने की कई बार नाकाम कोशिशें भी की थीं। वो दूसरों से कितना भी छुपा ले, लेकिन दिल ही दिल में वो जानता था कि उसके सपनों की मंजिल थी फिल्मी दुनिया। थिएटर से आगे बढ़कर वो फिल्मों में एक्टिंग करना चाहता था। ये वो दिन थे जब मैं पागलपन वाले सपने देखा करता था। मैं अपने सपनों में ऐसे समय की कल्पना करता था जब एक एक्टर के तौर पर मैं लोगों के दिल को छूकर उनकी दुनिया में एक नया उत्साह भर पाऊंगा, उनके अकेलेपन को कम कर पाऊंगा। सालों बाद एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने ये बातें कही। किस्मत से एक शाम आखिरकार अचानक जतिन की मुलाकात गीता बाली से हो गई। जतिन उस शाम रिहर्सल के लिए जा रहा था जब अपने ऑफिस से बाहर आती गीता बाली से उसका सामना हो गया। गीता बाली को सामने से आता देखकर उसका गला सूख गया और वो कुछ बोल नहीं पाया। उसकी घबराहट देखकर गीता बाली ने पूछा, क्या तुम एक एक्टर हो? जतिन कंफ्यूज था। उसने बस गर्दन हिला दी, जिसका मतलब था या तो ना भी था या हाँ भी था। ये खुद उसकी समझ में नहीं आया कि क्या कहा। गीता बाली ने फिर मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम एक एक्टर बनना चाहते हो? इस बार जतिन ने हाँ में सिर हिला दिया। गीता बाली ने कहा, हमें एक पंजाबी फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश है। गीता बाली ने जतिन से कहा कि वो अपनी तस्वीरें और नाम पता उनके ऑफिस में छोड़ दे। उम्मीद की किरण अचानक से नजर आ गई। अगले ही दिन उसने अपनी तस्वीरें उनके दफ्तर में जमा करवा दी। फिर पूरे दिन रिहर्सल के दौरान भी उसका ध्यान पिछली शाम हुई मुलाकात में लगा रहा। चेंजिंग रूम में कुर्सी पर बैठे हुए अचानक उसकी नज़र सामने शीशे में अपने अक्स पर पड़ी, जैसे वो खुद से ही बातें करने लगा। शीशे में देखकर शायद अपने आप को समझाने लगा कि ऐसी उम्मीदें अक्सर किसी मुकाम तक नहीं पहुंचती। इस ख्याल ने ही उसके चेहरे का रंग उड़ा दिया। फिर अगले ही पल वो खुद को दिलासा देने लगा कि उसे उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। पता नहीं क्यों हर गुजरते पल के साथ उसके दिल में
गीता बाली की फिल्म में रोल मिलने की उम्मीद बड़ी होती जा रही थी। उसे दिन रात गीता बाली के ऑफिस से आने वाली फोन कॉल का इंतजार रहता। इस इंतजार में कई हफ्ते बीत गए। हर एक दिन अखबार में उसने गीता बाली की उसी पंजाबी फिल्म का विज्ञापन देखा जिसके लिए उसकी तस्वीरें मंगवाई गई थी। खबर फिल्म के लॉन्च की थी। अपना नाम कलाकारों के लिस्ट में न देखकर उसे लगा कि उसका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले ही दिन वो हैरान रह गया जब गीता बाली के ऑफिस से उसके घर फोन आया। उसे फिल्म की लॉन्च पार्टी में बुलाया गया था और उसे यह भी बताया गया था कि उसे चुने गए हीरो धर्मेंद्र से मुलाकात का मौका भी मिलेगा। पार्टी गीता बाली के घर ब्लू हेवन में थी। फिल्म इंडस्ट्री के कई जाने माने नाम गीता बाली की इस फिल्म की लॉन्च पार्टी में मौजूद थे। महंगे लिबासों में सजे धजे वो सब कामयाब लोग, फिल्म स्टार्स, निर्माता, निर्देशक, संगीतकार एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। पार्टी ब्लू हेवन के लॉन में थी जहां धीमा धीमा संगीत बज रहा था। धीमी रोशनी और मेहमानों की मुस्कुराहट से पूरी पार्टी खिल रही थी। गीता बाली ने देखा कि जतिन एक कोने में चुपचाप बैठा पार्टी में आए मेहमानों को देख रहा है। उसके गोरे चेहरों पर मुहासों के कई निशान थे। उसकी आंखों में इस बड़ी पार्टी में आने की खुशी नहीं थी बल्कि सवाल थे। इन पलों में उसकी आंखें चुभती हुई सी महसूस हो रही थीं। एक कोने में बैठा हुआ वो सबको देख रहा था। क्या वो कभी भी इन कामयाब लोगों में से एक बन पाएगा? ये ख्याल शायद उसके दिल की बेचैनी और अकेलेपन को और बढ़ाता जा रहा था। अचानक उसने पार्टी से जाने का फैसला कर लिया। वैसे भी वो यहां कर ही क्या रहा था, उसे यहां बुलाया ही क्यों गया? लेकिन जैसे ही वो अपनी कुर्सी से उठा उसने देखा कि गीता बाली उसकी तरफ आ रही हैं। उनके बाल खुले हुए हैं और लहरा कर उनके कंधे तक आ रहे थे। उनकी आंखें उस पर टिकी हुई थीं। उसके पास जाकर गीता बाली ने पूछा, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है ना? जवाब में वो कुछ बोल नहीं सका, मगर उसकी आंखों में छुपे आंसू शायद गीता बाली को समझ में आ गए। गीता बाली खुद भी कड़ा संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंची थी। उन्हें मालूम था कि मजबूत से मजबूत इंसान भी अक्सर संघर्ष के ऐसे थपेड़ों से टूट जाता है। शायद वो महसूस कर रही थी कि उन्होंने जतिन को एक उम्मीद दी थी जो पूरी नहीं हो सकी। वो बोली, ऊपर देखो। उसकी नजरें आसमान की तरफ घूम गईं। आसमान में कितने तारे हैं? एक दिन तुम्हें भी इन्हीं तारों की तरह चमकना है और तुम भी इन्हीं तारों की तरह चमकोगे। एक दिन तुम शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचोगे। ये बात सुनकर अचानक उसका गला भर आया। वो कुछ न कह सका। उनकी तरफ देखकर उसने मुस्कुराने की कोशिश की तो आंखों में न जाने कब से रुके हुए आंसू बह निकले। उन लम्हों में उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे आंखों से ये बहते आंसू उसके ख्वाब हैं और हकीकत जैसे एक गर्म तवा जिससे टकराकर ख्वाब भाप बन जाते हैं, हवा में मिल जाते हैं। गीता बाली की बातों से उसका हौसला तो बंधा था, लेकिन वो जानता था कि मंजिल अभी दूर है। ख्वाबों तक पहुंचने का लंबा सफर अभी बाकी है। मगर फिर भी दिल में एक छोटी सी उम्मीद फिर से जिंदा हो गई थी। उसने अपने आप से वादा किया था कि जिस दिन वो कामयाब होगा सबसे पहले गीता बाली से आकर मिलेगा और बताएगा कि देखिए, आपकी कही बात आज सच साबित हुई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।